नमस्ते दोस्तों, आशुतोष तिवारी। और आज बहुत दिनों बाद हिंदी भाषा में भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे आदरणीय और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, उसके एक श्लोक विशेष की व्याख्या करने की बहुत इच्छा हो रही है। तो आज आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक की हम व्याख्या करना चाहते हैं। और इस व्याख्या से पहले एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने बहुत सारे मित्रों तक, फैमिली तक, जहाँ जहाँ आप पहुँचा सकते हैं इस वीडियो को पहुँचाइए। और सनातन धर्म की हमारी इस जानकारी की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए और बहुत सारे लोगों तक हमारी इस जानकारी को पहुँचाइए। हम पर इतनी कृपा अवश्य करिए। और अब हम अपनी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं कि जो भगवत गीता है इस पूरे संसार का सबसे ज़्यादा आदरणीय और सबसे ज़्यादा सीक्रेटिव ग्रंथ है। इतना रहस्यमयी है कि अगर इस ग्रंथ पे कोई व्यक्ति कई जन्म लेकर के कई जन्म इसका अध्ययन करे तो उसे कई जन्म तक इसके तमाम तरह के रहस्य उजागर होते रहेंगे। मेरी दृष्टि में अब तक भगवत गीता पर भारत से लेकर के विदेश तक जहाँ जहाँ भगवत गीता की जो टीकाएँ उपलब्ध हैं, चाहे ई बुक के रूप में हो या हार्ड कॉपी के रूप में हो, मैंने लगभग हर तरह की टीका को पढ़ा है। उसमें से 95% लोगों ने इस टीका के साथ अन्याय ही किया है। भगवान के मर्म को समझने का ज़्यादातर लोगों ने प्रयास नहीं किया। और इसी श्रृंखला में सारे लोग इकट्ठे होते हैं और एक श्रृंखला वो है जो पारंपरिक रूप से भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए मंतव्य को उजागर करती है। मैं एक श्लोक की व्याख्या से आप लोगों को इस बात को बताता हूँ। अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगे तो आप इसे अपने जीवन में अपनाइएगा ज़रूर। जैसे कि जो सबसे पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र का है। संजय से उन्होंने प्रश्न पूछा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस अगर हम श्लोक के शब्दों को तोड़ें तो देखा जाएगा कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये दो शब्द आए हैं। इसमें हमें एक बात को बहुत ध्यान से समझना है कि कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र कोई लड़ाई का स्थान नहीं था, कोई युद्ध का मैदान नहीं था जहाँ जा कर के लोगों को युद्ध करना था, कौरवों को और पांडवों को। ये बात बहुत साफ और बहुत स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र कोई लड़ाई का मैदान नहीं था जहाँ जा कर के पांडवों की सेना को और कौरवों की सेना को लड़ाई करनी थी या युद्ध करना था, धर्म युद्ध करना था। दूसरी बात, जितने भी अब तक के परवर्ती अभी तक के टीकाकार हुए ज़्यादातर वो कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र का यही अर्थ करते हैं कि वहाँ पर एक मैदान था जहाँ पर आकर के उन लोगों को युद्ध करना था। ऐसा नहीं है। कुरु जो थे वो कुरुवंशियों के सबसे पहले राजा थे और उस क्षेत्र विशेष में उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था जिसकी वजह से उसे कुरुक्षेत्र कहते हैं। अगर संस्कृत की भाषा में कहें तो कुरु का क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, इसका अर्थ होता है कुरुक्षेत्र। और दूसरी बात ये कि धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पर देवताओं ने हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा यज्ञ संपादित किया था। और मीमांसा का ये सिद्धांत है कि यागादिरेव धर्मः, यहाँ यज्ञ यागादि होते हैं उसे सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। ज्योतिषोम, वाजस्पति, बृहस्पति सब और राजसूय, अश्वमेध, जितने भी बड़े बड़े यज्ञ हैं, इनसे हमारे धर्म की और हमारे देश की एक बहुत अधिक उन्नति होती है, एक बहुत अधिक वृद्धि होती है। इस कारण से उसे धर्म क्षेत्र कहा गया है। तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की ये दो अलग अलग व्याख्याएं हैं। कुरु का मतलब है कि जो कुरु थे वो सबसे पहले राजा थे, उन्होंने वहाँ पर तपस्या की थी, इसी वजह से कुरुक्षेत्र था। और धर्म क्षेत्र इसलिए क्योंकि वो देवताओं ने वहाँ पे सबसे बड़ा यज्ञ किया था, इसलिए वो धर्म क्षेत्र था। उसी धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, पांडव और कौरव इकट्ठा होकर के वहाँ अपना धर्म युद्ध कर रहे थे। एक बात और समझनी है कि यहाँ पर जो शब्द आया है धृतराष्ट्र के द्वारा वो मामकाः है। इसका मतलब हुआ कि मेरे पुत्र, यानी कि जो धृतराष्ट्र थे वो मेरा और तेरा, इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर समझ रहे थे। माने कि उन्हें पांडवों से किसी भी प्रकार का कोई लगाव नहीं था। अगर उन्हें लगाव होता तो चूँकि जो पांडव थे वो अपने पिता से अधिक सम्मान धृतराष्ट्र का करते थे, पर धृतराष्ट्र उन्हें हमेशा दूसरा ही समझते थे। इसी वजह से मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, मतलब संजय, अर्जुन लोगों ने और मेरे पुत्रों ने क्या किया। अर्जुन इत्यादि से उनका वैर था, इसी वजह से अर्जुन इत्यादि इस्तेमाल किया गया। और मामकाः माने मेरे जो पुत्र हैं, यहाँ पर मैं और मेरा बहुत स्पष्ट तौर पर झलक रहा है। ये एक सटीक व्याख्या है श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक की। अगर आप लोगों को ये श्लोक अच्छा लग रहा है और आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप कृपा करके इन्हें बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे प्लीज़ लाइक करिए और ढेर सारे लोगों तक पहुंचाइए। श्री हरि शरणम।